पड़ोसन को लगा था कि सिक्योरिटी बुलाकर वो नए पड़ोसी का ड्रम स्टूडियो बंद करवा देगी, लेकिन उसे क्या पता था वो सीधे उसी जाल में फंसने जा रही है जो उसके लिए पहले से तैयार था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने आते ही पूछा, क्या आपके पास सारे परमिट और लाइसेंस हैं? नया मालिक बिल्कुल शांत रहा और एक एक करके सारे कागज दिखा दिए। सब कुछ पूरी तरह लीगल था, क्लास के टाइम भी नियम के अनुसार थे। ये देकर भी पड़ोसन नहीं मानी। ये ड्रम की आवाज पूरे बिल्डिंग को पागल कर रही है, लेकिन जांच के बाद सिक्योरिटी ने साफ कह दिया, ये सिविल मामला है, हम इसे बंद नहीं करवा सकते। मैनेजमेंट भी बीच में आया, सब कुछ नियम के अनुसार है, बस आप लोग आपस में शांति बनाए रखें। जैसे ही सिक्योरिटी चली गई, नया मालिक हंस पड़ा। इतनी शिकायतें करके भी कुछ नहीं कर पाई। ये सुनकर पड़ोसन का सब्र टूट गया। तू मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है? उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, अच्छे और बुरे कर्म हमेशा उसी के पास लौटते हैं जिसने किए होते हैं। वो चला गया और पीछे छोड़ गया सन्नाटा। अब बाकी लोग उसी पड़ोसन पर टूट पड़े। सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही उस शांत माँ बेटे को भगा दिया। दबाव इतना बढ़ गया कि वो अपना होश खो बैठी और बार बार कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। उधर उस औरत की दोस्त ने पूछा, क्या ये सब तूने प्लान किया था? वो बस मुस्कुराई, मैंने तो बस घर बेचा था। फिर भी दोस्त ने चेतावनी दी, वो औरत खतरनाक है, तेरे और तेरे बेटे के पीछे भी आ सकती है। इसीलिए उस औरत ने चुपचाप अपने नए सोसाइटी में फोन किया, कोई भी अनजान आदमी अंदर ना आने पाए और मेरा पता सुरक्षित रखा जाए। तभी नए मालिक का मैसेज आया, आपके बेटे का पुराना ताला लॉक मिल गया है, आकर ले जाइए। अब उसके पास वापस जाने का एक कारण था। उधर ड्रम स्टूडियो ने खुलकर एडमिशन शुरू कर दिए। अब ये साफ था कि ये शोर कुछ दिनों का नहीं, लंबे समय तक रहने वाला है। थके हुए लोग फिर घबरा गए, अब क्या होगा? धीरे धीरे सबको एक ही बात समझ आने लगी, ये सब उसी पड़ोसन की वजह से हुआ है। वो खुद को बचाने के लिए बोली, मैंने तो सबके लिए किया था, लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। भीड़ ने उसी पर सवाल दागे, अब तू ही बता, इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे? कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग तो घर बेचने की बात करने लगे, लेकिन असली समस्या और बड़ी थी। अब उस बिल्डिंग की बदनामी फैल चुकी थी। यहाँ बहुत शोर होता है, कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। घबराकर लोग अजीब अजीब आइडिया देने लगे, उसे पैसे दे देते हैं, केस कर देते हैं, जबरदस्ती बंद करवाते हैं, लेकिन हर रास्ता बेकार लग रहा था। आखिर में फिर वही पुरानी औरत को दोष देने लगे, उसने जरूर मिलकर ये सब किया है। लेकिन तभी किसी ने चेतावनी दी, अगर उसके नए घर में घुसने की कोशिश की तो जेल भी जा सकते हो। सब सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी अचानक नया मालिक वहाँ आ गया और उसके साथ वही पुरानी औरत भी थी। वो हंसते हुए बोला, क्या बात है, पार्टी चल रही है क्या? फिर उसने सबसे बड़ा झटका दिया, स्टूडियो में और स्टूडेंट्स आ गए हैं और अब क्लास टाइम और भी बढ़ेगा। सब चिल्लाने लगे, ये नहीं चलेगा। वो शांत होकर बोला, कमरा साउंड प्रूफ है और अच्छे पड़ोसी थोड़ी बहुत आवाज सह लेते हैं, बस। इतना सुनते ही सबके मुंह बंद हो गए और मैनेजर घबराकर उस औरत की तरफ देखने लगा, प्लीज आप कुछ बोलिए। अब सबकी नजरें उसी पर टिक गई थी।